डीएमके सांसद के बयान पर आज लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। अखाड़ा में आपका स्वागत इस खबर के साथ करते हैं। जैसे ही डीएमके के सांसद टीआर बालू ने बोलना शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद बीजेपी ने डीएमके सांसद के बयान पर माफी की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल और सोनिया गांधी के बीच भी नोकझोंक हुई। माफी की मांग पर सोनिया गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और स्टालिन परिवार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सनातन को खत्म करना बंद करे। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। आइए अब आपको बताते हैं कि डीएनवी सेंथिल कुमार हैं कौन, जिनके बयान पर संसद में इतना हंगामा हुआ है। डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार 2019 में तमिलनाडु के धर्मपुरी से सांसद चुने गए। पहले भी सनातन पर वो विवादास्पद बयान दे चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। उधर पूरा विवाद बढ़ने के बाद डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने अपने बयान पर माफी मांगी है। संसद में माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंचा है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं, और रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह भी कर डाला। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उन्हें खेद प्रकट करना ही चाहिए और ये बयान पहले ही संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अब पूरा मामला खत्म हो गया है। पर क्या पूरा मामला खत्म हो गया है? क्या ये सोच, इस सोच की उपज कहां से है, इसको जानना आवश्यक है। तमिलनाडु में इस सोच के बीज बोने वाले कौन हैं, और ये कहां से ये डीएनए है जो कि डीएमके के अलग अलग नेताओं में दिखता है, जो रैशनलिज्म के बहाने सनातन प्रथाओं को गाली देते हैं, सनातन प्रथाओं को कोसते हैं। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. दिल्ली से नीरज कुमार और यतेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो सेंथिल कुमार ने माफी तो मांग ली है नीरज, लेकिन समझना आवश्यक है कि डीएमके के एक नहीं सभी लीडर्स ने धीरे धीरे ये बातें अपनी और अपनी सोच जग जाहिर की है कि रैशनलिज्म के बहाने सनातन प्रथा, सनातन धर्म और सनातन देवी देवताओं को हर बार ये कोसते हैं, गलियाते हैं। और अभी क्या ये इंडी अलायंस, ये गठजोड़ का कंपल्शन है कि इन्हें अब माफी मांगनी पड़ रही है और पीछे हटना पड़ रहा है? देखिए आनंद, इस बार चुनाव नतीजों के बाद कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को, जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी दल शामिल है, कांग्रेस और डीएमके भी, डीएमके के नेताओं ने भी उनके बयान पर खेद व्यक्त किया और माफी मांगी, और सेंथिल कुमार ने तो वापस ले लिया है। लोकसभा की कार्यवाही से बयान को हटा दिया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर, आपको याद होगा सनातन वाले बयान के बाद इंडिया अलायंस के दलों की भी राय बटी हुई थी, लेकिन इस बयान के बाद जो है तमाम दलों ने आलोचना की और ये कहा कि ये बयान का समर्थन नहीं करते। सेंथिल कुमार को आखिरकार डीएमके प्रमुख के दबाव के बाद अपने बयान को वापस लेना पड़ा। पूरी डीएमके पार्टी सेंथिल कुमार के साथ नहीं, तो और आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसे चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी और विपक्ष के लोगों को जवाब देना होगा। लोकसभा में जिस तरह की कार्यवाही आज देखने को मिली, लगातार हंगामा होता रहा। राहुल देखिए, इसको अलग अलग तरीके से इन्होंने भूमिका दी है, इन्होंने बांट की राजनीति की है यतेंद्र, और इसकी पृष्ठभूमि ईवी रामास्वामी नायकर जो कि आइडियोलॉजिकल रूट हैं इसके डीएमके के, वहां से जुड़ती है। पेरियार जिन्हें कहा जाता है, जो हिंदू देवी देवताओं को रैशनलिज्म के बहाने तभी भी कोसते थे। उन्होंने बीच सड़क तमिलनाडु के भगवान कार्तिकेय, राम और हनुमान, इन सब की मूर्तियों को, गणेश जी की मूर्तियों को चप्पल से मारा भी है और कोसा भी है। और यही बात सेंथिल कुमार पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले भी ये कह चुके हैं।
देखिए बिल्कुल ये पहली बार इस तरह का बयान सामने नहीं आया है। पहले भी इस तरह के बयान आते रहे और आपको ध्यान होगा जब राहुल गांधी केरल गए थे तो केरल में राहुल गांधी की तरफ से ही एक ऐसा उत्तर भारतीयों को लेकर बयान आया था और अब लगातार उनके जो सहयोगी दल हैं वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनके खुद जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं रेड्डी, उन्होंने भी इसी में सुर मिलाते हुए इस तरह का एक बयान दिया है और साफ उन्होंने कहा कि वो अपने, सेंथिल कुमार ने यह भी कहा कल शाम को कि वो अपने बयान पर कायम है। हालांकि जब पूरा मामला बढ़ गया और विवाद पूरी तरह से फैल गया और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं उनको लगा कि इसका राजनीतिक तौर पर फिर से नुकसान हो सकता है, तो भरपाई के लिए अब माफी मांगने की बात जरूर सामने आई है। लेकिन बीजेपी इस पर पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। केंद्रीय मंत्री दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जब होता है तब वहां गौ की पूजा होती है। जब मकर संक्रांति के दौरान पोंगल होता है तो पोंगल के 4 दिन का जो त्योहार है उसमें से एक दिन उसे माट्टू पोंगल कहते हैं। माट्टू का मतलब है गौ। तो वहां पर भी तमिलनाडु में भी गौ की पूजा होती है और गैया की पूजा होती है। लेकिन जो डीएमके की सोच है, ये सोच वहां से उपज वहां से है जहां रैशनलिज्म के बहाने सभी सनातन प्रथाओं को, रीति रिवाजों को कोसने का काम किया जाता है और कहा जाता है कि झूठे हैं। ये वही डीएमके है जिसने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका राम सेतु के खिलाफ दी थी और कहा था कि राम काल्पनिक है।